कुछ मतलब उनने सोचा ही नहीं नया बनाने का, ऐसे कैसे उठा उठा के दे रहे क्वेश्चन उन भी। बाकी सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया है। जीएस में यदि जाते हैं तो जीएस का ऐसा था कि उसका जिसके फिक्स टॉपिक है वही आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर उसका फेवरेट है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। और रीजनिंग का कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? रीजनिंग का वही लॉजिकल क्वेश्चन थे और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम? आशुतोष कुमार तिवारी। ओके सर, एसएससी सीजीएल का एग्जाम था सर, पेपर का लेवल कैसा था सर? पेपर ज़्यादा टफ नहीं था लेकिन टाइमिंग का इशू था। रीजनिंग से कितना पूछा गया, इजी टू मोटेट क्या कह सकते हैं? रीजनिंग में इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। मैथ में 10% क्वेश्चन आपके हार्ड थे, या कह सकते हैं हार्ड नहीं थे, सॉल्व भी हो सकते थे, लेकिन उनमें आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप रीडिंग स्किल कितनी अच्छी है आपकी, कितनी जल्दी समझ पा रहे हैं, या थोड़ा कह सकते हैं लेंदी था 10%। बाकी सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया है। जीएस में यदि जाते हैं तो जीएस का ऐसा था कि उसका जिसके फिक्स टॉपिक है वही आ रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर उसका फेवरेट है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, बाकी हिस्ट्री से 1-2 सन वाले भी क्वेश्चन बने हैं। करंट अफेयर्स से बने हैं 2-3 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में एक तो ई गवर्नेंस के आता जिसका कोई सीयू पूछ रहा था, उसका सीयू वर्तमान में कौन है। इंग्लिश में यदि आते हैं तो उसमें सभी कुछ मतलब वॉइस 2 थे, उसमें पैरा जंबल था, 2 क्वेश्चन पैरा जंबल से थे। 5 नंबर को जो रीडिंग स्किल वाला रहता है, रीडिंग कंप्रेशन, वो भी था लास्ट में। आइडियम ऑफ फ्रेज था, और इसके बाद ग्रामर में लगभग कह सकते हैं मॉडल वगैरह तो नहीं आते हैं, प्रीपोजिशन वगैरह भी नहीं मिला मेरे को देखने को। ये नाउन वगैरह मिले हैं देखने को, नाउन प्रोनाउन उसमें चेंज करना था, वर्ब पकड़ना था उसमें क्या ग्रामेटिकल एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो रहता है, एरर सॉल्व करना रहता है, वही मिला। एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम? माय नेम इज ऋषि कुमार गुप्ता। ओके, एसएससी सीजीएल का एग्जाम था सर, कैसा था पेपर? सर पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, जिसने पढ़ा होगा उसने पूरा किया होगा। जीके की अगर बात करें तो इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस, इनमें से कोई क्वेश्चन देखने को मिले सर? हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन थे, बाकी करंट अफेयर से 2-4 क्वेश्चन थे। जो अभी करंट में नए जो सीडीएस बने हैं मनोज चौहान, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना आया था कि सेकंड सीडीएस कौन बने हैं। एक्सक्यूज मी सर, आपका गुड नेम? शुभम मेवाड़ा। ओके, एसएससी सीजीएल का एग्जाम था सर, कैसा था पेपर? पेपर बहुत इजी था। कोई जैसे प्रीवियस ईयर आता ना वैसे सेम टू सेम वैसा कैसा पूरा कॉपी हुआ। पेपर में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ नया नहीं है, पूरा सेम टू सेम प्रीवियस ईयर है। और बहुत इजी क्वेश्चन। मैथ्स रीजनिंग तो ऐसा है जितने प्रैक्टिस करी होगी पूरे 25 क्वेश्चन मैथ्स के बनेंगे, 25 रीजनिंग के बनेंगे। पूरा प्रीवियस ईयर पे डिपेंड है। कुछ मतलब उनने सोचा ही नहीं नया बनाने का, ऐसे कैसे उठा उठा के दे रहे क्वेश्चन उन भी। जीके से, इकोनॉमिक, साइंस, हिस्ट्री से कितना पूछा गया सर? सर साइंस का क्वेश्चन तो ना के बराबर था, 1 ही 2 क्वेश्चन था 25 नंबर में से, और हिस्ट्री में से भी 1 ही 2 क्वेश्चन था। बाकी करंट अफेयर्स में ज़्यादा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। और करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन जो आपको याद होगा? हाँ सर, अभी जो सीडीएस ने 2nd नंबर के नियुक्त हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन आया था कि कौन नियुक्त हुआ है, वो क्वेश्चन आया था मेरे क्वेश्चन पेपर में। और मैथ्स का कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? मैथ्स में सही सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, और प्रतिशत का था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। बाकी लेवल अच्छा था मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी। और रीजनिंग का पेपर इजी टू मोटेट क्या कह सकते हैं सर उसका? रीजनिंग में देखिए दर्पण, ये पेपर कटिंग वाले वगैरह भी आए हैं, मिरर वाला भी आया, 2 क्वेश्चन थे, है ना। तो इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन भी थे, 2 क्वेश्चन थे मैथमेटिकल ऑपरेशन के। इसके बाद सीरीज वाला था, जिसको अल्फ़ाबेटिक सीरीज तो नहीं दिखी है मेरे को, न्यूमेरिकल सीरीज दिखी है। 3 है, 6 है, 9, इसके बाद आगे क्या होगा ऐसे करके जो न्यूमेरिकल सीरीज होती है वो वाली दिखी है क्वेश्चन। उसके भी 2-3 क्वेश्चन मतलब ईजी थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। कोडिंग डिकोडिंग से 2-3 क्वेश्चन थे। डिग्री से बिलोंग कर रहा हूँ मैं यूआर से हूँ, जनरल। कितना अटेम्प्ट करा आपने? 78। ओके सर, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करें तो इसका कट ऑफ कहाँ तक जा सकता तो है? मैं नहीं क्लियर बता सकता हूँ कितना जाएगा, लेकिन काफ़ी जा सकता। हाई उम्मीद नहीं थी, थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए था, कम से कम 85 to 90 अटेम्प्ट करना चाहिए था, 85-87 तक। ओके सर, आपका गुड नेम सर? आशुतोष तिवारी। आपने कितना अटेम्प्ट करा सर? मैंने सर 65 से 70 के बीच attempt ओके किया। सर, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। सर जनरल का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? मैक्सिमम 150-155 के करीब जा सकते हैं। सर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। आपने कितना अटेम्प्ट करा? सर मैंने 65 किया है। ओके सर, आपका कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है सर? सर 100 and 110। ओके, थैंक यू सर। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं ओबीसी। ओबीसी। सर ओबीसी का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है? ये 100 से 120 के बीच में जाएगा ज़्यादा। ओके, आपने कितना अटेम्प्ट करा? मेरे 71 अटेम्प्ट। थैंक यू सर, आपका गुड नेम? ठीक, शुभम मेवाड़ा। आपने कितना अटेम्प्ट करा सर? 75 75 अटेम्प्ट करा। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? जनरल जनरल से। सर जनरल का कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है सर? से लगभग जनरल का 120 तो पार ही, 110 या 20 ऐसा रहेगा। अच्छा सर, आपका गुड नेम? संदीप चतुर्वेदी। थैंक यू सर। मैथ्स का पेपर अगर देखा जाए तो इजी टू मोटेट क्या कह सकते हैं सर? मैं फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, प्रतिशत के थे, साधारण ब्याज पे थे क्वेश्चन। और इंग्लिश वॉकअप से ग्रामर
हाँ, इंग्लिश मेरा वीक था, इसलिए मैंने मैथ्स रीजनिंग पे फोकस था, तो मेरे मैथ्स से भी 25 बने और रीजनिंग का एक छूट गया, 24 बने। सर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन याद हो? रीजनिंग में ये कोडिंग डिकोडिंग से थे। और इंग्लिश का वोकैब और ग्रामर से कितना पूछा होगा? सर इंग्लिश मेरा थोड़ा सा वीक है, तो मैंने इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरा थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। मैंने मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस किया था, तो सर मैंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं।